हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आने वाला ओवरऑल हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, क्या रहेगी ओवरऑल हफ्ते की एनर्जी। स्कॉर्पियंस, पूरा हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियंस। फ्लो। आपको ये कहा जा रहा है कि ये हफ्ता ना कहीं बहुत सारे काम लेकर आ रहा है, बिजी शेड्यूल लेकर आ रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशंस लेकर आ रहा है, चांस लेकर आ रहा है। आपको मान लो कोई काम नहीं बन रहा था, उस काम के बनने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं। मानो आपका लक काम नहीं कर रहा था, यहाँ आपका लक काम करेगा, सबसे ज़्यादा फेवर में रहेगा लक आपके लिए। ठीक है। फ्लो आपको ये भी कहता है कि आपका ना कुछ पास्ट में जो अच्छे कर्माज हैं, ठीक है, जो आपने अच्छे कर्मा किए हैं, वो यहाँ पर आपको इस हफ्ते में रिफ्लेक्ट होंगे। आपको लगेगा कि हाँ, जो मैं कर्म कर रहा हूँ या जो मैंने कर्म किए हैं, कि हम कहते हैं ना कहीं कहीं लिया दिया काम आ गया, ऐसे बोलते हैं ना, परमात्मा ने बचा लिया, अरे शुक्र है वो ठीक हो गया, ये शुक्र है वो ठीक हो गई। कुछ हम नॉर्थ इंडिया में तो ऐसे ही बोलते हैं, बाकी पूरा इंडिया या पूरे वर्ल्ड में कैसे बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। चलो कोई अच्छे कर्म किए होंगे, ये काम बन गया, या अच्छे कर्म किए होंगे, तबीयत ठीक हो गई, इस हादसे से बच गए, तो वो कर्म की बात आ रही है। कुछ कर्म अच्छा करा है आपने, जिसके बाद आपको कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए एक ऐसा ट्रैवल जहाँ पर मतलब वो ट्रैवल करोगे आप, तो उसके बाद आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे आपको लाइफ में मतलब वो जो कहते हैं ना रास्ते नजर आएंगे कि अब ये हो सकता है, अच्छा अब ये भी हो सकता है। हम कई बार ये भी बोलते हैं कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस अगर लाइफ का चाहिए ना, तो ट्रैवल करना स्टार्ट करो। ठीक है, जिंदगी बहुत ज्यादा कुछ सिखा देती है ट्रैवल के दौरान। तो ये वो वाला भी कुछ लोगों को नजर आ रहा है, या तो आप कोई वेकेशन प्लान कर रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो इस हफ्ते में, ये एनर्जीज दिख रही हैं। बट मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि यूनिवर्स आपकी झोली में कहीं ना कहीं कोई सुख, कोई अच्छी न्यूज, कुछ आपका कर्म जो आपने किया है, जो आप चाह रहे थे कि मेरे फेवर में कब रिजल्ट आएगा, मैंने तो कर्म किया है, मेरे फेवर में कब रिजल्ट आएगा, तो वो एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। फ्लो यहाँ पर ये बोलता है कि बहुत ज्यादा ना आपको समय के साथ साथ चलना पड़ेगा। आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे चीजों को, नहीं ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। आपको कहा जा रहा है थोड़ा गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहिएगा। जैसे जैसे जो स्थिति होती जाए उसके अकॉर्डिंग अपने काम बनाते रहिएगा। अपने आप को थोड़ा सा एक ऐसे मोड में आपको रखना पड़ेगा कि ठीक है, यूनिवर्स ऐसा चाहती है, ओके ऐसा कर लेते हैं काम। ऐसे अगर मानो आपका मन है कि आज मुझे 4 घंटे काम करना है, मिल आपको 2 घंटे रहे, ठीक है कोई बात नहीं, 2 घंटे काम करने को मिल रहे हैं ना, ओके। तो वो गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में भी आपको रहना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बट मुझे कम्युनिकेशन, ट्रैवल और कहीं ना कोई मैनिफेस्टेशन एंड शेड्यूल बहुत टाइट, बहुत बिजी दिख रहा है। ठीक है, ये मेजर मेजर एनर्जीज मुझे नजर आई है। लकी बहुत नजर आ रहे हो इस हफ्ते में। ओके स्कॉर्पियंस, रिफ्लेक्शन की एनर्जी है यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए। आप सेल्फ केयर में जाएंगे इस हफ्ते में, कहीं ना कहीं सेल्फ केयर की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करने वाले हैं कि मैं अपने आप के साथ पहले ज़्यादा समय बिताना चाहूँगा। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि जैसे, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पर आप लकी हो रहे हो, तो उसके बाद कहीं ना कहीं आप अपने मन के सुन रहे हो कि अगर मैं लकी हूँ, अगर मेरे को ये लग रहा है कि यूनिवर्स मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं अपनी इंट्यूशन को क्यों ना मतलब क्यों ना अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चलूँ, क्योंकि यूनिवर्स तो मुझे मेरी इंट्यूशन के थ्रू ही बताएंगे, है ना। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत सारी क्लैरिटी आएगी। आप कहीं ना कहीं अपने रूटीन को हो सकता है थोड़ा चेंज करो अपने अकॉर्डिंग, कि मेरे को कैसे रेस्ट मिल सकता है, मेरे को कैसे इस टाइम पर जो है मैं कैसे मैं दिन में काम कर लूँ अपना सारा, या रात को काम पहले करूँ। मतलब ऐसा है कि उसे अपने अकॉर्डिंग आप चलने वाले हो इस हफ्ते में। ठीक है। मैं यहाँ पर बहुत कॉन्शियसनेस की एनर्जी में जाते हुए देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अपने कॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग आप जो है अपने आगे के फ्यूचर को मतलब प्लान कर रहे हो कि हाँ, मेरा कॉन्शियस माइंड मुझे ये कहता है, ओके मुझे ये करना चाहिए, मेरे कॉन्शियस माइंड को मैं ये कह रहा हूँ और मुझे ये लग रहा है कि ये हो जाएगा, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान करना स्टार्ट करूँ अपनी लाइफ को। ठीक है। मुझे ऐसे भी नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपको अभी राइट नाउ में क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, इन चीज़ों के बारे में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा। हम हम सोचते हैं अरे चलो यार वेकेशन पे चलते हैं, बट मुझे ये लगता है कि मेरे लिए पहले काम जरूरी है। तो आपको ये पता लगेगा कि आपको पहले काम जरूरी है, वेकेशन फिर भी हो सकता है।
वेकेशन पहले जरूरी है, काम बाद में भी हो सकता है। तो वो चीजें आपको समझ में आएंगी कि आपको जरूरत क्या है, क्या आपको इस टाइम पे वेकेशन की जरूरत है, क्या आप ओवरवेल्म्ड हो रहे हो, क्या आप बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हो, गो फॉर इट, वेकेशन पे जाओ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अपने आप को हील करो। बट अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मेरा वेकेशन पे जाने से पहले ये काम जरूरी है, तो वो काम करने हैं। ये चीजें आपको खुद को रियलाइज होंगी। यहाँ पर मैं नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर ऐसा होगा, ये आपको खुद को रियलाइज होंगी कि नीड क्या है, ठीक है ना। तो आपको नीड समझ में आएगी इस टाइम की क्या नीड है और आपको क्या करना है। ओके, ये चीजें यहाँ नजर आ रही हैं। बट मैं यहाँ पर ये बोलूंगी कि अपने ऊपर ट्रस्ट बहुत ज्यादा रखना है आपको इस हफ्ते में, अपनी इंट्यूशन को बहुत फॉलो करना। पर्सनल पावर, देखो अभी यही बात आ रही है, खुद से ही आपको सब कुछ पता लगेगा, खुद से ही आपको ये पता लगेगा कि आपके लिए नीड क्या है, खुद से ये पता लगेगा कि मुझे सेल्फ केयर के लिए रूटीन, अपना रूटीन सेट करना है कि मैं भी अपनी सेल्फ केयर कर पाऊँ, मुझे अपनी इंट्यूशन पे अटेंशन देना है। सब कुछ पर्सनल पावर में ही आ रहा है। पर्सनली आप अपने आप से जुड़ते हुए नजर आ रहे हो, पर्सनली आपको बहुत सारे जो है ना, जो आपने एक्सपीरियंस किया है लाइफ को, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढालते हुए नजर आ रहे हो कि ठीक है, मेरे को अगर किसी ने नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, आगे से मैं किसी को नहीं पूछूंगा। किसी ने अगर मेरे बारे में कोई बात करी है, ठीक है, उससे आज से बाद मैं बाउंड्री क्रिएट कर लूंगा, मैं नहीं बात करूंगा। अच्छा ठीक है, मैंने इतना कर्म किया और मुझे उसकी उतना ज्यादा सैलरी पैकेज नहीं मिल रहा, ठीक है, कहीं और जॉब देख लेंगे। तो आप ऐसे हो रहे हो, डे बाय डे आप अपने आप को इतना स्किलफुल बना रहे हो, इतना ज्यादा अपने आप को आप कहते हैं अपनी पोटेंशियल को पहचान रहे हो कि आपको ये डर नहीं है कि क्या होगा। आपको ये पता है कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी इस चीज को, मैं को क्रिएटर हूँ, यूनिवर्स ने मुझे बनाया है, और अगर यूनिवर्स ने मुझे बनाया तो मेरे अंदर भी वो शक्तियां हैं कहीं ना कहीं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ लाइफ में। बस मेरे कॉन्शियस माइंड को वो चीज मुझे बताने की जरूरत है, मुझे आगे लाइफ में उस चीज को, प्लान को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। बस उसके बाद सब काम होते हैं, जरूर होते हैं, आप ये करके देखना। देन यहाँ पर्सनल पावर एक चीज ये भी बता रहा है कि आपको कहीं ना कहीं क्राउन मिलने वाला है, विच मीन्स की रिकॉग्निशन मिल सकती है, आपको बहुत ज़्यादा फेम मिल सकता है, लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं आपके काम के लिए। कहीं ना कहीं अथॉरिटी आपको जो है कोई अवार्ड रिवॉर्ड वाली एनर्जीज तक लेकर जा रही हैं। अथॉरिटी आपको जो है पूरे मान लो 90 या 100 लोगों का स्टाफ है, सबके सामने आपको अप्रिशिएट कर रही हैं। कुछ ना कुछ एक मुझे ना मेरे को जैसे ऑफ द ईयर है ना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है। सो हो सकता है किसी के लिए ऐसा हो इस हफ्ते में, ठीक है। देन यहाँ पर है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम है आपका, डेफिनेटली वो बन सकता है, ये दोनों कार्ड वही बता रहे हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम है, बन सकते हैं। मदर की हेल्थ खराब है, वहाँ रिकवरी देखने को मिलेगी आपको। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत 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 मेहनत नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को भी समय दे रहे हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी समय दे रहे हो, और अपनी पर्सनल लाइफ जो आपके आसपास के लोग हैं उनको टाइम भी दे रहे हो। सबसे पहले आप अपने आप को रख रहे हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है इस इन कार्ड्स के साथ। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे किसी की ना आप खुद देखो, यहाँ एक फ्रेम है, ठीक है, और ये क्राउन अकेला है बिल्कुल, इसके नीचे कोई उन्होंने वो इमेज नहीं बनाई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी की फोटो हटेगी मतलब मैं उस वे में नहीं बोल रही हूँ जैसे कोई बॉस था कंपनी का, या कोई सीईओ था कंपनी का, या कोई मैनेजर था, या कोई एचआर था, वो हटेगा और आप आ रहे हो, ऐसे ऐसे कुछ है। तो फोटो से या फ्रेम से कुछ और मत समझना, ठीक है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। आपके अगर सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको जो रिकॉग्नाइज किया गया है, ये चीजें अगर आज अलमारी में पड़ी हैं और आपने अटैचियों में डाल डाल के रख रखी है, निकालो उनको, दुनिया को दिखाओ कि आपने क्या क्या लाइफ में अचीव किया है, ठीक है। उसको पीछे ऐसे छुपा के रखने की जरूरत नहीं है कुछ लोग जो ऐसा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके आर्टिस्टिक कोई काम करते हो तो उसको भी रिकॉग्निशन मिलने वाली है, ठीक है। ये चीज दिख रही है मुझे, साइन चलते हुए नजर आ रहे हैं, किसी के साइन चलेंगे, जैसे वो होते हैं ना सीए के साइन चलते हैं ना, ऐसे, मतलब मेरे को तो सीए ही याद आ रहा है, मतलब ऐसे साइन चलेंगे आपके, क्या बात है। स्कॉर्पियंस, गॉड ब्लेस यू। चेंज, अ चेंज ऑफ रेजिडेंस, पार्टनर, करियर, जॉब इज ऑन द कार्ड। अभी मैंने कहा कि काम मुझे सूट नहीं कर रहा है, ठीक है, कहीं और इंटरव्यू देते हैं, कहीं और जॉब करते हैं। चेंज की बात करी थी ना मैंने, फ्लो में भी मैंने ये कहा था कि ट्रैवल हो रहा है, और ट्रैवल के बाद हो सकता है दुनिया ही बदल जाए, विच मीन्स हो सकता है आप रेजिडेंस चेंज कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है आप जॉब चेंज कर रहे हो सकता है पार्टनर, अब आपको लग रहा है कि इस पार्टनर के साथ रहना मुश्किल हो गया है, बहुत टॉक्सिक हो गया है, लाइफ में मूव ऑन करते हैं, ऐसी एनर्जीज आपके दिमाग में आ रही है, ठीक है। हाँ, और मैंने ये भी कहा था बहुत बिजी रहोगे भाई, यू आर रेस्टलेस एंड इन अ नीड ऑफ चेंज। तो आपको चेंज चाहिए, और वो चेंज आप मांग रहे हो यूनिवर्स से, वो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, एग्जैक्टली वो चेंज आ रहा है जो आपने मांगा है यूनिवर्स से, जिस चीज पे आपने ट्रस्ट किया कि हाँ ये मेरे लिए बेटर है, ठीक है। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स
पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है इस हफ्ते स्कॉर्पियंस। किंग ऑफ पेंटिकल्स पर्सन मुझे ऐसा नजर आ रहा है आपको बहुत सॉलिड देख रहे हैं, मतलब फाइनेंशियली बहुत सॉलिड देख रहे हैं, स्टेबल देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप एक स्पाउस मटेरियल हैं, आप एक मैरिज मटेरियल हैं, आप पर बहुत ज़्यादा रिलाई किया जा सकता है और कहीं ना कहीं वो आपको अपने से ऊपर देख रहे हैं। ओके, देन है 9 ऑफ सॉर्ड्स, गिल्ट फील कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हाँ उनसे गलती हुई है, उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया और यहाँ पर वो आइसोलेटेड रह रहे हैं क्योंकि उन्होंने शायद आपको एक टाइम पर टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है स्कॉर्पियंस। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी जहाँ पर क्योंकि आप स्टेबल हो, आप इनकी तरफ भाग नहीं रहे हो, उन्हें चेज नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ भी उनको तकलीफ दे रही है। ये यहाँ एनर्जी नजर आ रही है मुझे। इस हफ्ते थोड़ा सा रेस्टलेस से नजर आ रहे हैं पर्सन, ठीक है, और इनकी तबीयत भी ज़्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है। और बट ये ज़रूर है कि हाँ पास में जो भी हुआ है वो दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। प्यार है, बहुत सारा प्यार है, बहुत 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 सारा प्यार है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वो ईगो फैक्टर बीच में आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए माइनर, कुछ लोगों के लिए बोलूंगी मैं, सिर्फ 20% लोगों के लिए यहाँ अगले 5 दिनों के बाद कॉन्टेक्ट आ सकता है। जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल स्कॉर्पियंस, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में? द मैजिशियन, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में पूरा ध्यान अपने ऊपर लेकर जा रहे हो, आप अपने आप को इतना स्किलफुल बना रहे हो, आप अपने ऊपर इतना काम कर रहे हो कि आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो, आपको किसी को भी मतलब भाग भाग के चेज करने की कोई जरूरत ना पड़े। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप सोशल मीडिया पर हो या आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हो या किसी तरीके से आप ऑनलाइन लोगों से अगर कनेक्ट हुए हुए हो, तो आपका ये ध्यान नहीं कि मुझे किसी से बात करनी है, मुझे किसी को चेज करना नहीं, आपका ये ध्यान है कि मैं कैसा लगूं या मैं कैसा बनूं ताकि लोग मुझे चेज करें। आपका ध्यान वहां है। इसलिए इस हफ्ते मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप राइट नाउ पे खुद पे वर्क कर रहे हो, किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स करियर स्कॉर्पियो, देखते हैं आपके लिए कैसा रहेगा स्कॉर्पियो आने वाला हफ्ता करियर वाइज। द पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्टार्ट ऑफ द वीक में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, एक्टिव हो, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्रिएटिव हो, अपनी क्रिएटिव साइड पे काम कर रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। ऑनलाइन अगर कोई काम कर रहे हैं तो गेन्स दिखने को मिल रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी बताता है कि वो चिलपिल वाले मूड में हो, जो बोला भी था मैंने आपकी स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में कि थोड़ा इतना नहीं कि बस काम काम काम, आप चिलपिल वाले मूड में हो, काम बहुत है बट आप चिलपिल वाले मूड में हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मिड ऑफ द वीक में विक्ट्री, आपको एप्रिसिएशन की बात भी आई थी, आपको रिकॉग्निशन की बात भी आई थी और कहीं ना कहीं नेम फेम की बात भी आई थी, सारी चीजें दिख रही हैं यहाँ पर। मतलब ये कार्ड है जो 5 ऑफ वॉन्ड के बाद आता है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो बहुत टफ कार्ड है या जो कहीं ना कहीं ऐसा कार्ड है कि जिसमें हर कोई कंपटीशन में उतरा पड़ा है बट जीत आपकी हो रही है, ठीक है। मान लो आपने कोई इंटरव्यू दिया, ठीक है, आपने इंटरव्यू दिया, आपको लगा कि नहीं होता भाई यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला, बट वहां पर आपका काम बन जाएगा, ऐसी एनर्जी है। मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नज़र आ रहे हो आप, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था कि आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, बट आप शाइन कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू, 666 लिखकर क्लेम करना, ठीक है। हाँ, आई जस्ट मैंने कहा शाइन कर रहे हो एंड द कार्ड इज हाँ, हर जगह कैंडल्स हैं, यहाँ पर एक अलग से ही फायर लिट हुई हुई है वो नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब कि अलग ही आपका ऑरा इतना ज्यादा शाइन कर रहा है कि आप अपने काम करियर को लेकर बहुत ज्यादा मतलब यूं हो कि मतलब फन लविंग वे में जब करना है काम, बट करना ऐसा है कि दुनिया देखे काम, तो ऐसे नजर आ रहे हो आप मुझे। मतलब करना ऐसे ही काम है कि हाँ भाई अपने आप को भी चिलपिल रखना है, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, बट काम ऐसा करके दिखाना है कि भाई दुनिया देखे काम, ये नजर आ रहा है स्कॉर्पियो। सो गॉड ब्लेस यू। मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा अपने स्टाइलिंग पे ध्यान दे रहे हो आजकल, बड़ा वो अगर ऑफिस जाना है तो ओ शू भी मैचिंग के होने चाहिए, नहीं हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब आ रही है क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सबसे पहले खुद को रखती है। मैंने बात यहाँ पर पहले कहा था कि आप खुद को रखने वाले हो इस हफ्ते सबसे पहले, ठीक है। तो किसी फीमेल के साथ बैठकर आप बहुत सारी गपशप कर रहे हो और करियर के बारे में बहुत कुछ सीख भी रहे हो, ठीक है। इस हफ्ते में कहीं ना कहीं आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। इस हफ्ते में बहुत सारे लोगों के लिए अगर आप मैं देखूं तो बहुत क्रिएटिव हो, बहुत क्रिएटिव हो, आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती है, क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें क्रिएटिविटी दिखाने को मिले। ओके, समवन इज एक्सट्रीमली स्टबन एंड अनविलिंग टू चेंज। कुछ लोग थे जो चेंज नहीं होना चाह रहे थे बट राइट नाउ में नजर आ रहा है ये ब्लेसिंग्स में है तो वो लोग चेंज होंगे, आपको समझेंगे। एंड लव इज इन द एयर स्कॉर्पियंस, तो कोई ना कोई आ रहा है आपकी तरफ, ये देख लो। हो सकता है इस हफ्ते बहुत सारा प्यार मिले आपको, ठीक है। सो यहाँ पर
मैं गाइडेंस देख लेती हूँ क्या है आपके लिए स्कॉर्पियंस इस हफ्ते की। कुछ लोगों के लिए लव ऑफर आ सकता है, कुछ लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप में और ज़्यादा हार्मनी आती हुई नजर आ रही है। क्लियर योर माइंड, आपको कहा जा रहा है जितना भी भरा हुआ है ना दिमाग में, ये वो ऐसे वैसे निकाल दो, दिमाग से निकाल दो और अपने आप को चिल पिल रखो, ठीक है। सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चल टेक के बाय, ओम साई राम।